समझ रहे थे मूल्य नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर। प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा कुछ उसमें दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो कट गया था। तो दोस्तों हम इसको और अच्छे से समझते हैं। मूल्य नैतिकता और नीति शास्त्र। मूल्य में हमने देखा था कि इसका अर्थ वैल्यू होता है, इसका अर्थ जो होता है वो मोरालिटी होता है, और इसका जो अर्थ होता है वो एथिक्स होता है। अर्थ मतलब इंग्लिश में मीनिंग, अर्थ नहीं सॉरी, अर्थ इसका ये होता है। मूल्य का हमने देखा था कि ऐसी इकाई जो किसी व्यक्ति या विषय या किसी भी परिस्थिति का महत्व निर्धारित करता है, वो किसी किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पे या समाज के लिए वो चीज़ जो होती है वो मूल्य कहलाती है। और मूल्य के आधार पे हम अपने जीवन के चुनाव करते हैं, या व्यक्ति किसी भी 10 चीज़ों में से 10 ऑप्शन में से किसी एक चीज़ को प्राथमिकता या प्रायिकता देता है और वो अपने जीवन का चुनाव करता है, और कोई समाज भी इस तरह के चुनाव को करता है। और इसमें सही या गलत की बात नहीं आती। इसका हमने उदाहरण लिया था शाकाहार या मांसाहार के माध्यम से। फिर इसके बाद आती है नैतिकता यानी मोरालिटी। दोस्तों जो मोरालिटी होती है वो मोरालिटी ये होती है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, एक्स मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसको ये लगता है कि जो मेरा मूल्य है वो सही है, वो मतलब सभी के लिए सही है, और जो बाकी के लोग कर रहे हैं वो गलत है। तो जैसे ही हमारे जो मूल्य होते हैं वो सही या गलत का निर्धारण करने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और यही सही है, तो यहाँ पे हम अपने मोरालिटी के दायरे में चले जाते हैं, हम मूल्य से नैतिकता के दायरे में चले जाते हैं। और यहाँ पे कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, या मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंधा ही हो जाता है, बट कई बार होता है कि वो अंधा हो भी जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो काफ़ी सोच विचार के बाद ये समझता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सही है, और बाकी के लोग जो सोच रहे हैं, या वो मतलब मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो सही है, मेरे वैल्यूज़ सही हैं या गलत हैं, ये चीज़ जब हम सोच लेते हैं तो हो जाती है हमारी नैतिकता या मोरालिटी। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में हमने पहले भी देखा था कि सती प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, और इसमें जब राजा राम मोहन रॉय जी ने कुछ आधुनिक विचारों को पढ़ा, उन्हें समझा, तो उन्होंने ये जाना कि ये तो गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। यानी उस समय ये एथिक्स था, समाज ये मानता था कि जो है सती प्रथा सही है, समाज का मूल्य था सती प्रथा का, लेकिन इसे राजा राम मोहन रॉय ने समझा और ये जाना कि ये मूल्य गलत है, तो उन्होंने ये मूल्य बनाया कि सती प्रथा एक गलत मूल्य है, यानी अपने मूल्य को उन्होंने बोला कि ये सही, ये गलत है, तो ये क्या चीज़ हो गई, एक नैतिकता के दायरे में चली गई बात। इसी तरह से अगर हम शाकाहार की बात करें, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि शाकाहार मैं करता हूँ, जब तक मैं शाकाहारी हूँ, मैं वेज खाती हूँ, और दूसरे को नॉन वेज खा रहा है तो उसको मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ वो मूल्य की बात हो गई। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति शाकाहार को बोले कि यही सही है और यही सबको करना चाहिए, उसमें ये सोचे, उसमें ये वो कारण बताए कि जैसे पर्यावरण को नुकसान होता है या जानवरों को नुकसान होता है, इसलिए ये चीज़ गलत है, या कुछ भी जो भी कारण बताए, और वो चीज़ इसको नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को भी नहीं करना चाहिए, और ये मतलब ये सही गलत का निर्धारण कर दे, कोई व्यक्ति पर्सनल लेवल पे कर दे, तो क्या होता है, ये होता है इसकी नैतिकता, ये उस व्यक्ति की नैतिकता होती है, मोरालिटी हो जाती है। ठीक है। अब नीति शास्त्र क्या होते हैं? एथिक्स होता है जब पूरी सोसाइटी एज अ होल, समाज में सही या गलत के निर्धारण के समाज द्वारा एक निर्धारित तत्व मतलब निर्धारक बन जाए, यानी ये मूल्य समाज बोले, पूरा समाज। यहाँ नैतिकता जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे बताती है कि ये सही है या गलत है, जबकि जो नीति शास्त्र होता है, एथिक्स जो होते हैं, वो समाज द्वारा एक्सेप्टेड मूल्य होते हैं, जो समाज के हिसाब से ऐसे मूल्य जो कि ये बताते हैं कि अमुक अमुक कार्य सही है या गलत है, वो आता है हमारा एथिक्स या नीति शास्त्र। तो इसको जैसे कि पुराने ज़माने में ये था कि एक नीति शास्त्र ये होता था जो ये कहता था कि सती प्रथा जो है वो सही है। ठीक है।
लेकिन फिर उसके बाद जैसे राजा राममोहन रॉय ने चेंज किया और लोगों के मन में धीरे-धीरे करके लॉज़ आए, मतलब मन में चेंज आया और लॉज़ के द्वारा भी चेंज आया। तो लोगों ने इस चीज़ को, परिवर्तन को एक्सेप्ट किया और धीरे-धीरे समाज ने ये बोला कि हाँ, ये चीज़ जो है वो गलत है, और सती प्रथा को एक ये यहाँ पे हमने देखा कि गलत उस एथिक्स को चेंज किया गया। तो इस तरह से हमने गलत रॉन्ग वे में एथिक्स को देखा। इसी तरह से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामाजिक रूप से बहुत सही भी होती हैं। उदाहरण के तौर पे बड़ों की रिस्पेक्ट करना या अपने देश के साथ प्रेम, देश प्रेम करना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो सही है या गलत है। जब को या फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, तो यहाँ पे जब पूरी सोसाइटी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी वैल्यूज़ को बोलती है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सही हैं या गलत हैं, पूरी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड है, तो ये चीज़ हम कहते हैं कि ये आपके नीति शास्त्र की बात हो गई। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल सहित मेरे ख्याल से इसको आप लोग लिख लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, मूल्य और नैतिकता में क्या डिफरेंस है, नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंस है, और मूल्य और नीति शास्त्र में क्या डिफरेंस है। तो ये हम मेरे हिसाब से कर लेंगे। और अगर हम अब आगे देखते हैं कि मूल्य और नीति शास्त्र या फिर आपके बनते कैसे हैं, या इसको बोलें कि इनके निर्धारक तत्व क्या होते हैं, या मूल्यों का निर्माण किस तरह पर होता है। दोस्तों जो मूल्य होते हैं वो बहुत सारे आपके कारक होते हैं, कोई एक कारक नहीं होता है जिसके कारण कि मूल्य जो है वो कहीं से निर्मित हो जाए, और बाकी जो कि कोई एक ही कारण हो जाता है, उसके कारण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो मूल्य को निर्धारित करती है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स मिल के आपके मूल्यों को निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला एक इम्पॉर्टेंट मूल्य होता है, वो पहला तो आपकी फैमिली होती है। अगर आपसे बोलते हैं मूल्यों का निर्धारण या एथिक्स का निर्धारण, तो आप बहुत डिफरेंस नहीं आता है, दोनों में एक ही आंसर को लिखेंगे। ये मूल्य का निर्धारक या नीति शास्त्र का नैतिकता का निर्धारक आएगा, या नीति शास्त्र का निर्धारक आएगा, तो हम एक ही चीज़ को लिखेंगे। अगर हम बात करें कि मूल्यों का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, तो पहली चीज़ जो होती है आपकी फैमिली, आपका जो परिवार होता है। अगर कोई बच्चा है जिस फैमिली में जिसकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ पे जो उसके माता पिता होते हैं वो उसे बचपन से सिखाते हैं कि चोरी नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है। तो यहाँ या किस तरह से मतलब हार्ड वर्क करना है, और अपने अंदर एक जो भी चीज़ करनी है वो मेहनत से कमानी है। तो और एक फैमिली एक बच्चे को ये सिखा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोई फैमिली ये भी हो सकती है कि वो बच्चों को ये सिखाए कि दूसरे का जो सामान है उस पे आप नज़र मतलब उसको ले सकते हो, चोरी करना, या कुछ-कुछ होता है कि इस बच्चों को ऐसा सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है मूल्यों का निर्माण करने में, पहली जो चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है वो आपकी शिक्षा होती है। जब बच्चा कोई स्कूल जाता है तो वहाँ पे वो पहली बार दोस्ती करना सीखता है, खुद ही के स्तर पे एक समाजीकरण को सीखता है। तो जो दूसरी जो चीज़ दो एक मतलब दूसरा जो व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या कारण है, कि क्या उसके अंदर वैल्यू निर्धारित करने वाला कारण है, तो वो उसका स्कूल हो जाता है। स्कूल में जाता है, वो सोशलाइजिंग करता है, वहाँ पे वो मित्रता भी करता है, साथ ही साथ वो वहाँ पे महापुरुषों की बातों को पढ़ता है, और टीचर्स द्वारा डिसिप्लिन्ड एक लाइफ में वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, डिसिप्लिन को सीखता है, एजुकेशन के थ्रू महापुरुषों की जो नैतिक बातें होती हैं उनको सीखता है, दोस्ती करता है। तो ये सब कुछ कुछ मूल्य जो हैं वो वहाँ को कुछ मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मूल्य उसे स्कूल की लाइफ से मिल जाते हैं। फिर तीसरा जो एक मूल्य वाली बात हो जाती है वो आपका साहित्य हो जाता है। कैसा आप साहित्य पढ़ते हो, इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। गांधी जी गांधी जी जो थे, अगर आप उनकी आत्मकथा में पढ़ो तो उन्होंने अ, एक रस्किन की जो किताब थी उसको पढ़ा था, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में जो लोगों की सेवा करने का जो मूल्य होता है ना, जन सेवा या हरिजन सेवा, वो उसका जो मूल्य होता है वो उन्होंने रस्किन की किताब से लिया था। तो ये चीज़ हमने इसके अलावा साहित्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लिटरेचर जो भी आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि आज के टाइम पे साहित्य कम ही बच्चे पढ़ते हैं, बट एक इसी के लिए एक दूसरा एक चीज़ जो आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया या इंटरनेट।
इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो इसका दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आज के टाइम पे मूल्य निर्धारित करने में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे दोनों ही पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम पॉज़िटिव चीज़ों की बात करें, सकारात्मक मूल्यों के निर्धारण की बात करें तो हमें बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल्स मिल जाते हैं, जैसे सद्गुरु का चैनल है या कुछ जो भी अच्छा विवेकवाणी है, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित, वो वहाँ पे वो चीज़ें देते हैं। और भी इसके अलावा सोशल मीडिया पे लोग कोरोना टाइम्स में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड रहने का, मित्रता का जो भाव आया है, तो और ये चीज़ें हमें सोशल मीडिया से मिली। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो आजकल ओटीटी कंटेंट काफ़ी चलता है, काफ़ी ज़्यादा जो फ़िल्में आती हैं उसमें हमें लोगों का जो दिमाग होता है ना वो चेंज हो जाता है, उनके अंदर कुछ-कुछ मूल्यों को वो देता है। हालाँकि इसमें एक इश्यू ये भी चल रहा है कि ओटीटी कंटेंट को रेगुलेटेड करना चाहिए, क्योंकि वो फ़िलहाल अभी रेगुलेटेड नहीं है और उसमें इस ये चीज़ें कुछ विवाद की बात है, बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्तर पे वर्तमान दौर में प्रभाव डाल रहा है। और इसी तरह ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ वर्तमान टाइम पे हो रहा था। अगेन हम गांधी जी की बात करेंगे। गांधी जी ने बचपन में एक नाटक देखा था हरिश्चंद्र करके, तो वहाँ से उनको ये और एक श्रवण कुमार की शायद मैगज़ीन पढ़ी थी, तो उसमें उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हरिश्चंद्र जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सत्यवादी व्यक्ति थे और हमें भी उस तरह का बनना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो आपका जो मीडिया है, किस तरह से आप कंज़्यूम कर रहे हो, जो कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, वो आपके मूल्यों का निर्धारण निश्चित तौर पे करता है। फिर आपका मूल्यों का निर्धारण की बात की जाए तो एक आपका आता है कि एनवायरनमेंट, आप किस परिवेश में रहते हो, आपके मित्र कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। अगर आपके कहते हैं कि इसीलिए सत्संग की इम्पोर्टेंस जो है हमारे समाज में, हमारे संतों ने भी काफ़ी ज़्यादा बोला है कि जैसी सत्संग या संगति जैसी होती, जैसा कि व्यक्ति की संगति होती है, हमारे बड़े भी बोलते हैं कि वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी इन चीज़ों को अपना लोगे और इन इन मतलब इस तरह के जो मूल्य हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से मूल्य ही हैं कि इनको आप एक्सेप्ट कर लोगे, ये तो ये आपके अंदर विकसित हो जाएँगे। इसके अलावा और अगर हम मूल्यों की बात करें कि मूल्य कहाँ से बनते हैं, तो ये कोई एक सडन इवेंट हो सकता है, कोई एक सडन इवेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई व्यक्ति है, वो जाता है रोज़ रोड पे बिना हेलमेट लगाए, ठीक है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक सडन इवेंट में उसके साथ ये हो जाता है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। उस दिन के बाद से वो रोड पे हेलमेट लगा के जाने लगता है, ठीक है? तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है कि एक सडन इवेंट हो गया और इसकी वजह से इस व्यक्ति में मूल्य परिवर्तन हो जाता है। या ऐसा देख सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट व्यक्ति है और कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति चला जाए, उसमें शायद उनका मतलब या उसको बहुत नुकसान हो जाए, तो वो अपने सारे ऐसे कार्य छोड़ दे जो कि बुरे हैं, ठीक है? तो एक सडन इवेंट भी किसी में किसी मूल्य का प्रक्षेपण कर सकता है, किसी मूल्य का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे एक पर्सनैलिटी होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, जो भी हमारे पर्सनैलिटीज़ हैं, बिग पर्सनैलिटीज़, इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है। और ये जिस तरह का आचरण करते हैं, इनका भी बहुत रोल हो जाता है। अगर हम देखें तो मूल्य निर्धारित करने में अगर हम प्राचीन या मैं हिस्ट्री से लेके आएँ तो स्वामी विवेकानंद हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, इन लोगों के जो विचार थे, क्योंकि ये काफ़ी क्योंकि ये बहुत महापुरुष लोग थे और इनके जो विचार होते हैं, अगर किसी ने पढ़े, उनसे संप्रेषित हुए, तो वो भी व्यक्ति भी उन मूल्यों को अपने में धारण कर लेता है। तो ये पर्सनैलिटीज़ हो गई या फेमस व्यक्ति अगर आज के दौर में बात करें तो काफ़ी सारे लोगों एक आइडियल बना लेते हैं ऐसे लोग को जो सक्सेसफुल हैं, लाइक एलन मस्क हैं या बिल गेट्स हैं। तो इसलिए इस इन लोगों की वजह से हार्ड वर्क का जो मूल है, मेहनत करने का जो मूल है, उसको लोग धारण करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो मिल के किसी व्यक्ति में या किसी समाज में मूल्यों का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो लेक्चर हमारा है ये समझ में आया होगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।